नमस्कार। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का चौथा पद्य। वनेचर अपनी बात राजा के सामने प्रकट कर रहे हैं। क्रियासु युक्तै नृपः चार चक्षुषः न वंचनीयः प्रभवः अनुजीवी भी क्षंतुम असाधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। बहुत ही महत्वपूर्ण पद्य है। बड़ी ही सारगर्भित बात कही है। यहाँ पर अर्थ गौरव की छटा प्रशंसनीय है। अन्वय देखते हैं। हे नृप, क्रियासु युक्तै अनुजीवी भी चार चक्षुष प्रभव न वंचनीयः अतः साधु असाधु वा क्षंतुम अर्हसि हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम। वनेचर कह रहे युधिष्ठिर को, हे नृप, क्रियासु युक्तै कार्य में लगे हुए अनुजीवी भी अनुचरों के द्वारा चार चक्षुष प्रभव गुप्तचर रूप दृष्टि वाले राजा न वंचनीय ठगे नहीं जाने चाहिए। हे राजा, हे नृप, जो गुप्तचर आदि कार्यों में जो अनुचर अर्थात सेवक लगे हुए हैं, गोपनीय कामों में जो सेवक लगे हुए हैं, उनके द्वारा गुप्तचर रूप दृष्टि वाले राजा ठगे नहीं जाने चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो राजा के द्वारा विभिन्न कामों में जो सेवक अनुचर नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा गुप्तचर रूपी दृष्टि वाले राजा ठगे नहीं जाने चाहिए। गुप्तचर रूप दृष्टि वाले इसलिए कहा गया है कि राजाओं की दृष्टि वास्तव में गुप्तचर ही होते हैं। जो वे देखते हैं वो ही राजा सही मानते हैं। तो यहाँ बताया है कि जो गोपनीय कामों में लगे हुए हैं, ऐसे सेवकों के द्वारा राजा ठगे नहीं जाने चाहिए। अतः साधु असाधु वा क्षंतुम अर्हसि, इसलिए साधु असाधु अर्थात उचित अनुचित, प्रिय अप्रिय, सही गलत जो भी है वह क्षंतुम अर्हसि, आप क्षमा करने के योग्य हो। कहने का मतलब ये है, वनेचर ये कह रहा है कि मैं वास्तविक बात बताना चाहता हूँ, इसलिए आपको जो बात उचित लगे या अनुचित लगे सभी आप क्षमा करेंगे। क्योंकि हो सकता है कई ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो आपको अच्छी नहीं लगे, क्योंकि आपका शत्रु उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है। वह बात मैं आपको बताऊंगा तो उचित नहीं लगेगी, किंतु वो आपके हित के लिए है, इसलिए मैं बताऊंगा। तो आप जो भी आपको अच्छी लगे या मेरी बात या गलत लगे, आप प्रत्येक बात को क्षमा कीजिए। क्योंकि हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम, बहुत ही शानदार सूक्ति है कि हितम मनोहारी, हितकर और मनोहर, वचः दुर्लभम, वचन दुर्लभ होते हैं। वनेचर कह रहे हैं कि जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपके हित के लिए है, और हितकर वचन होते हैं वे मनोहर नहीं होते हैं, प्रायः कटु होते हैं। हितकर और मनोहर वचन तो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। प्रायः जो हमारे हित की बात होती है वह सुनने में हमें कटु लगती है। वही बात यहाँ वनेचर कह रहे हैं। एक बार फिर पूरे पद्य का अर्थ बता रहा हूँ कि हे नृप, जो
अपने कर्तव्य कामों में लगे हुए हैं, ऐसे सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूप दृष्टि वाले राजा ठगे नहीं जाने चाहिए। अतः जो भी मैं कहूँगा, उचित या अनुचित आपको लगे, वह सब आप मेरी क्षमा कीजिए, क्योंकि हितकर और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। क्योंकि जो हितकर बातें होती है वह प्रायः सुनने में कड़वी होती है, और ऐसे वचन तो बहुत ही दुर्लभ होते हैं जो हमारे लिए हितकर भी हो और सुनने में भी अच्छा लगे। और जहाँ सुक्ति होती है वहाँ आपको बताया है अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यहाँ पर भी अर्थांतर न्यास अलंकार है। सभी जो अभी हम पढ़ते जाएंगे पद्य, और अंतिम पद्य को छोड़ करके सभी पद्य में वंशस्थ छंद है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। छंद कौन सा है इसमें तो आपको पता ही है, वंशस्थ छंद है। प्रत्येक महाकाव्य में प्राय ऐसा होता है कि अंतिम पद्य में छंद परिवर्तित होता है। अतः अंतिम पद्य से पहले तक जो हम पढ़ रहे हैं आप वंशस्थ छंद माने, और यदि कोई परिवर्तन होगा तो मैं आपको बता दूंगा आगे, पर होता नहीं है, लगातार वंशस्थ छंद है। अगला पद्य, स किम सखा साधु न शास्ति यह अधिपम हितान न यह संसृणुते सह किम प्रभु सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः। यह अधिपम साधु न शास्ति स किम सखा, यह हितान न संसृणुते सह किम प्रभु ही नृपेषु अमात्येषु अनुकूलेषु सर्वसंपद सदा रतिम कुर्वते। यह जो अधिपम राजा को साधु ने शास्ति उचित ढंग से परामर्श नहीं देता है, सही प्रकार से परामर्श नहीं देता है, सही बात नहीं बताता है, स किम सखा वह कुत्सित मित्र होता है, अर्थात वह वास्तव में सच्चा मित्र नहीं होता है। जो राजा को सही परामर्श नहीं देता है वह वास्तव में कुत्सित सखा होता है, अर्थात वह वास्तविक मित्र नहीं होता है। यह हितान न संसृणुते, और जो हितकर बातों को नहीं सुनता है, स किम प्रभु, और जो राजा हितकर बातों को नहीं सुनता है वह कुत्सित प्रभु होता है, अर्थात वह योग्य राजा नहीं होता है। ही क्योंकि नृपेषु अमात्येषु अनुकूलेषु, राजाओं के और स्वामियों के अनुकूल होने पर ही, अर्थात परस्पर अनुरक्त होने पर, परस्पर वास्तविक प्रेम होने पर, राजा और मंत्रियों में वास्तविक प्रेम होने पर, वास्तविक अनुराग होने पर ही सर्व संपदा, सारी संपत्तियां सदा रतिम कुर्वते, सदा प्रेम करती है। अर्थात जहाँ राजा और मंत्री अनुकूल होते हैं, एक दूसरे के प्रति कपट की भावना नहीं रखते हैं, वहाँ सारी संपत्तियां अपने आप आ जाती है और वह सदा वहाँ पर निवास करती है। फिर बता रहा हूँ, जो अपने राजा को सही परामर्श नहीं देता है वह वास्तव में सच्चा मित्र नहीं होता है, और जो राजा सही हितकर बात को नहीं सुनता है वह सच्चा प्रभु नहीं होता है, वह वास्तविक
वास्तव में योग्य राजा नहीं होता है, क्योंकि राजाओं के और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही सदा सारी संपत्तियां प्रेम करती है, या सारी संपत्तियां वहाँ पर निवास करती है, या सारी संपत्तियां उस राज्य को मिल जाती है। अभी अपने 5 पद्य हो चुके हैं, शेष अगले कालांश में।